बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज की कथा लड्डू गोपाल की हम आपस में भक्ति चर्चा में कर रहे हैं। एक सुनार था, सोने और हीरे जवाहरात का व्यापारी जो होता है, उसकी दुकान जो है बड़ी मशहूर थी। उसकी दुकान के बने हुए, उसके कारीगरों से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी उस सुनार की दुकान पर गहने लेने के लिए, बनवाने के लिए आते थे। चाहे हाथों के कुंडल हों, गले का हार हो, कानों के कुंडल हों, हाथों के कंगन हो, उसमें हीरे सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी ऐसी होती थी कारीगरों की, सब देखने वाले देखते रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी उस सुनार को घमंड नहीं था पैसे का, माया का रंग नहीं चढ़ा हुआ था। बड़ा शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। तो एक उसका मित्र था जो वृंदावन से तीर्थ करके पति पत्नी दोनों आए थे। उसकी दुकान पर घर जा रहे थे वो, तो उन्होंने सोचा भी अपने मित्र को वहाँ का प्रसाद जो लाए हैं वो मित्र को देता चलें। तो वो अपने मित्र सुनार की दुकान पर बैठे थे, आकर बैठे ही थे। उसकी दुकान पर जब वो पहुँचे, वो वृंदावन से आए हुए मित्र, तो वो जो सुनार था उस वक़्त एक कारीगर उसको सोने का और हीरे का जड़ा हुआ सुंदर हार बनाकर देने आया था दुकान पर। तो वो उस हार को देख रहा था। इधर वो वृंदावन से उसके मित्र आए, उनके हाथ में एक लड्डू गोपाल की मूर्ति थी जो बड़ी सुंदर थी। और चूँकि भगवान की मूर्ति थी तो वैसे भी भगवान के अंदर जिन गुरमुख प्रेमियों की श्रद्धा होती है वो वैसे ही सुंदर लगते हैं। और फिर एक अच्छी बनी हुई मूर्ति होती तो मन को आकर्षित करती है। तो उसकी जो सुनार की जो नज़र उस मूर्ति पर पड़ी अपने मित्र के हाथ में जो थी, तो और इधर उसके हाथ में वो हार आया सोने और हीरों से जड़ा जो कारीगर दे के गया था। तो लड्डू गोपाल को देखकर अपने मित्र से कहता है वो सुनार कि भाई देखो ये कितना सुंदर हार है। और ऐसा कहते कहते लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया, लड्डू गोपाल जी के गले में लटका दिया और कहा देखो कितना सुंदर लग रहा है, लड्डू गोपाल के गले में कितना अच्छा लग रहा है। हार की कीमत और बढ़ गई है। तो वाकई सही बात थी। उसका मित्र भी देखते ही रह गया। फिर थोड़ी देर बातें करते रहे तो वो गोदी में थे लड्डू गोपाल, उनके गोदी में बैठे रहे, हार गले में पहना हुआ रहा। बातें करते करते कोई और दुकान में ग्राहक आ गए और वो लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन से आए हुए जो मित्र थे अपने घर जाने के लिए उठे और चल पड़े। अब बहुत बड़ी मूर्ति तो थी नहीं, बहुत बड़ा कोई हार था नहीं, हाथ में ही था और हाथ में ही लेकर चल पड़े। और ये ध्यान नहीं रहा कि वो हार गले में ही है हीरे और जवाहरात का। चल पड़े और रास्ते में कोई ऑटो टैक्सी पकड़ ली और उसमें बैठ गए दोनों पति पत्नी और लड्डू गोपाल जी को सीट पर बिठा दिया। और
ऑटो में बैठकर पहुंचने में कितना समय लगता है। जब घर आया अपना तो उतर कर घर में चले गए और लड्डू गोपाल को ऑटो में टैक्सी में ही भूल गए और टैक्सी वाला गर्र से चल पड़ा। और उस दिन उस टैक्सी वाले को अपने घर जाना था, यानी वो उस नगर में नहीं, पास वाले गांव में रहता था, नगर में रहता था, पास वाले नगर में। तो उसको आज घर जाना था अपने, तो वो अपने घर की तरफ लंबा चला गया और चलते चलते उसका भी घर आ गया। घर आया, जब उतरा ऑटो से बाहर आया तो देखा सीट पर तो लड्डू गोपाल ऐसे चौड़े होकर पसर कर विराजमान हैं और वो हार गले में पहना हुआ है। देखा भाई ये किसका है। उसको ध्यान आया कि ये तो उनका होगा जो अभी सवारी बैठी थी, 2 लोग बैठे थे, लेकिन अब वो इतना दूर आ गया, एक तो अपने घर आ गए, एक नगर से दूसरे नगर, और दूसरा फिर अगर वो देना भी चाहे तो किसको दे, उनका घर नहीं जानता, उनका पता ठिकाना नहीं जानता। तो वो हाथ में लेकर अपने घर के अंदर प्रवेश हुआ, दाखिल हुआ, तो उसकी पत्नी, जिसकी शादी को 8-10 साल हो गए थे और उनके कोई औलाद नहीं थी, तो अंदर जैसे दाखिल हुआ घर में तो उसकी पत्नी की नज़र लड्डू गोपाल पर पड़ी। जैसे लड्डू गोपाल पर नज़र पड़ी तो बड़ा सुंदर रूप देखकर ये एक कशिश ऐसी होती है भगवान की, वो जिस पर कृपा कर देते हैं उनको ऐसा लगने लग जाता है। नहीं तो जिस दुकान पर वो लड्डू गोपाल पड़े थे वहाँ ऐसा नहीं हुआ। जब वो हाथ में लेकर आए हैं, दुकान पर बैठे हैं, तो वो सुनार को ऐसा लगा कि उसने झट से वो हार उनके गले में डाल दिया। अब यहाँ ऑटो वाले की पत्नी को ऐसा लग रहा है। तो ये भगवान की अपनी कृपा है कि जिसका मन वो मोह लेते हैं पहले से, फिर उस भक्त को, उस सेवक को, दास को, दासी को अच्छा लगने लगता है, वो प्रेम छलकने लगता है। तो वो उसकी हालत हो गई उस टैक्सी वाले की। तो उसने झट से अपने पति से वो लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ में ले लिया कि कितने सुंदर है। तो टैक्सी वालों को कहती है, आज तुमने मेरा मन खुश कर दिया, ज़िंदगी में ऐसा तोहफा आपने कभी मुझे नहीं ला के दिया। और उसने अपने सीने से लगा लिया लड्डू गोपाल जी को, इस विचार से कि जैसे उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो उसने अपनी औलाद समझ लिया, अपना बेटा समझ लिया, बेटे जैसा प्यार उमड़ आया उसके मन मस्तिष्क में, ऐसा उसको लगने लगा। और ऐसा ही वो प्यार कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू छलक आए कि यही मेरा बेटा है। तो ये भगवान की कृपा थी। तो उसको, लड्डू गोपाल जी को वो बेटे जैसा प्यार कर रही है, लेकिन हैं तो भगवान ही, बाल रूप में भगवान है। और उनको एक जगह विराजमान करा दिया एक कोने में और पूजा पाठ करने लगे। मन में ये विचार आया कि बेटे की कमी पूरी हो गई। ये भाव रहता, दोनों पति पत्नी उनकी पूजा करते, सेवा अर्चना करते, और थोड़े टाइम बाद में उनको एक बेटी हुई, लड्डू गोपाल की कृपा से बेटी हुई। और इनका रोज़ का जो पूजा पाठ का कार्यक्रम था, तो वो जो उनकी घर वाली थी टैक्सी वाले की, तो वो रात को 2-2 बजे उठ कर देखने जाती कि कहीं लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। ऐसा उनका कार्यक्रम रहता था। और फिर बेटी हो गई तो मन में और खुशी बढ़ गई कि बेटा तो भगवान जी ने पहले ही दे दिया, अब बेटी की कमी थी वो भी पूरी हो गई। तो इस तरह का जीवन चल रहा। तो एक दिन वही सेठ सुनार जो था, पहले वो जो हार लेकर चला गया था उसका मित्र, तो उस मित्र को उसने समाचार भेजा, भी तुम मेरा हार तो आपके लड्डू गोपाल के उसमें गले में रह गया। तो उसने उधर से संदेशा भिजवाया कि मैं तो खुद परेशान हूँ कि वो तो एक ऑटो वाला ही लेकर चला गया, हम उसमें भूल गए थे सीट पर, अब मैं क्या करूँ। सुनार ने देखा चलो मित्र है
अब यही भगवान की मर्जी है। वो भक्ति भाव वाला तो वैसे ही था, भले ही वो लाखों की कीमत रखने वाला हार था आज के समय के हिसाब से, आज के समय से बात करते हैं। लेकिन जब कुछ हो नहीं सकता तो उन्होंने अपनी नियति समझ ली कि ये कुदरत को ये मंजूर है, भगवान ने मेरा हार स्वीकार तो किया, भगवान के गले में पड़ा है ना, अच्छी बात है। तो एक बार वही सुनार, वही सेठ किसी काम के सिलसिले में उस नगर में गया जिस नगर में वो टैक्सी वाला रहता था। वो काफ़ी समय से वहीं पर रह रहा था। तो जब सेठ उस नगर में गया तो वो अचानक जब उस नगर में पहुंचा, बस से उतरा, तो वह बहुत ज़ोर से बारिश चालू हो गई और एक जगह खड़ा था बेचारा सेठ, हाथ में जो बक्सा था कोई, उसमें सोने चांदी के जेवर थे, हीरे जवाहरातों के, जो उसका तो यही काम था। सोच रहा था तो वही टैक्सी वाला जिसको वो लड्डू गोपाल मिले, तो वो टैक्सी वाला घूमते घूमाते वहाँ जा पहुँचा जहाँ वो सोनार खड़ा था। और देखो भगवान ने मेल मिलाया। तो उससे पूछने लगे, सेठ जी क्या बात है, कहा क्या सोच रहे हो, कहीं जाना है? अभी कहीं नहीं जा सकते, कोई सवारी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, मेरा घर पास में है, आप आइए बैठिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ पर खाना खाइए और जब सुबह मौसम ठीक हो जाएगा तो आप चले जाना। वो पहले तो डरने लगा कि मेरे पास हीरे जवाहरात हैं, लेकिन और कोई चारा नहीं था, हिम्मत करके उसकी टैक्सी में बैठ गया और उसके घर चला गया। घर जाते उसने आवाज़ लगाई अपनी पत्नी को, भाई ये हमारे मेहमान आए हैं, इनके लिए खाना वगैरह बनाओ, इंतज़ाम करो। खाना बनने लगा तो खाना बन के तैयार हो गया। वो वहाँ पर जैसे बैठा था, जब से आकर बैठा, तो जिस कोने में लड्डू गोपाल जी थे उस कोने में ही बार बार उसकी नज़र जा रही थी। वहाँ से एक ऐसी सुगंध आ रही थी, छोटा सा मकान था लेकिन मनमोहक था। न जाने भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो बार बार उधर ही देख रहा था। तो जैसे खाना पूरा हुआ तो कहता है कि आपने उस कोने में क्या ऐसा रखा हुआ है, मुझे बताएंगे, मेरा ध्यान उधर बार बार जा रहा। तो वो दोनों हंस पड़े, करने हमारे सबसे जो सदस्य हैं, अहम सदस्य, मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो हैं वहाँ पर लड्डू गोपाल जी, हमारे भगवान, हमारे सब कुछ। तो कहने लगे सेठ जी कि मैं दर्शन कर सकता हूँ कि हाँ हाँ। तो वो खड़े होकर दर्शन करने लगे तो देखा तो वही हार गले में पड़ा हुआ है। अब उनको ऑटो वाले को, टैक्सी वालों को ये कभी समझ में नहीं आया, ध्यान ही नहीं आया कि ये कीमती हार है, इससे हमारी किस्मत बदल सकती है, टैक्सी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी सोचा ही नहीं। वो प्रेम भगवान के साथ था, उस हार से क्या करना है। तो वो कहने लगा कि ये हार, कि ये तो ऐसे टैक्सी में कोई भूल गए थे, ऐसे ऐसे जो भी बात थी सारी बात बताई कि तुम्हें मालूम है ये कितने का हार है, बहुत कीमती है। जब ऐसा वो जतलाने लगे कि कितने का हार है तो उसमें थोड़ा सा अहम झलक आया। तो वो पति पत्नी कहते हमें क्या करना है, जो चीज़ मेरे ठाकुर जी ने पहन ली है, जो चीज़ मेरे ठाकुर जी को अर्पण हो गई, उसकी कीमत का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं। ठाकुर जी के काम आने वाली चीज़ का तो वैसे भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। तो उसने आगे कुछ बोला नहीं, मन में सोचा चलो ठाकुर जी की गले में पड़ी है, अब तक भी पड़ी थी, अब मैं क्यों इस बारे में कुछ कहूँ। तो चुप हो गया और उसके जाने का समय हो गया। चले गए और ऑटो में बैठकर भाई जहाँ काम जाना था तो वहाँ गए। और जब सेठ जी उतरने लगे तो वो ऑटो वाला कहने लगा, सेठ जी ये आपका बैग पड़ा है टैक्सी में। तो सेठ जी कहने लगे, मेरे पास, मेरा बैग तो मेरे हाथ में है, ये तो मेरा नहीं है। तो टैक्सी वाला कहा, नहीं नहीं ये आपका, ये ले लो। बड़े विश्वास से कहा, उसने ले लिया। थोड़ा सा खोल के देखा तो उसमें इतने रुपए थे कि जितने में वो हार आ जाता, लाखों रुपए थे। मन में सोचा कि आज मैंने भगवान को जतला दिया कि इतना कीमती हार मैंने पहना रखा है, तो भगवान ने मेरे सारे रुपए लौटा दिए। मन बड़ा दुखी हुआ। तो कहने का मतलब ये है, इस सारांश इस कथा का ये है कि हम भगवान को जो भी अर्पित करते हैं
पहले तो इतनी कीमती चीज़ अर्पित करें ही नहीं। अगर करें तो सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल में करें और समर्पण भाव से कि जो हमने उसको अर्पण किया है उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उससे कीमत लगाने से हम भगवान की कीमत को कम कर रहे हैं, उसके महत्व को कम कर रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और भगवान को तो वो हार चाहिए नहीं, बिना हार के भी बैठे रहेंगे। हम रूखी सूखी रोटी का भोग लगा देते हैं, जो भी करते हैं वो सब उसको मंजूर होता है। ऐसे ही ये सारी जितनी भी बातें होती हैं, ये इसके जो हमारे अंदर जो भाव होने चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। ठाकुर जी जैसा चाहते वैसा ही होता है, हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर आकर विराजमान हुए, ये सब लीला उन्हीं की है। जिसके घर उन्होंने सेवा लेनी है, जिससे जो खाना है, जिससे जो लेना है, वो खुद ही देने वाले हैं, खुद ही करने कराने वाले हैं। हमें तो जो प्रसाद रूप में मिलता है वही हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। भगवान पर, प्रभु पर संत सतगुरुदेव जी हमें रोज़ सत्संग में समझाते हैं कि हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही सच्ची भक्ति होती है, यही सच्ची सेवा होती है। जो करो समर्पण भाव से करो। जय श्री लड्डू गोपाल जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।